हेलो बच्चों। तो अब होगी सारी टेंशन दूर, क्योंकि केमिस्ट्री विद निधि मैम के साथ सक्सेस है जरूर। इसीलिए बेटा आज हम लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 2। कल हम लोगों ने बेटा काफी सारी टर्म्स करी थी, आज हम लोग फोकस करेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के ऊपर। उससे पहले बेटा हम लोग कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने देखा था हमारा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखे थे, काउंटर आयंस क्या होते हैं, ये सब कुछ कल हमने देखा था। एक बारी आप लोग खुद से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्राई करो ताकि आप लोगों का भी रिवाइज हो जाए। हाँ जी बेटा, तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा है हमारे पास, कैटाइनिक है या एनाइनिक? हाँ जी बेटा, देखो अगर हमारा पॉजिटिव ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अगर हमारा आगे है सो इट मींस इट इज कैटाइनिक इन नेचर, और इसके ऊपर चार्ज का रहा होगा +2। ठीक है, और कैसा बेटा ये होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक? इट इज हेट्रोलैप्टिक, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स टाइप हमारे पास कैसा हो गया है, ये कैटाइनिक हो गया है, और साथ ही कैसा हो गया बेटा, हेट्रोलैप्टिक हो गया है। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो सबसे पहला एटम आता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, सो इट इज निकल। लिगेंड्स बेटा हमारे पास कौन कौन से हैं? वाटर है 2, ईएन क्या था बेटा हमारे पास, अगर आपको याद हो तो ईएन वाज इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, क्या क्या है बेटा, वाटर है और क्या है हमारा ईएन। नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कैसे निकाला था बेटा, कि कितने बॉन्ड्स हमारे बन रहे हैं लिगेंड्स के हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो बेटा आपको अगर आपको याद हो, वाटर जो था वो एक ही बॉन्ड बनाता था, 2 वाटर है तो 1 × 2, प्लस ईएन जो था बेटा वो हमारा कैसा था, डाइडेंटेट था। इसके पास 2 डोनर एटम्स थे, 2 नाइट्रोजन थे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, तो ये 2 बॉन्ड बनाता था। और कितने हैं ईएन 2, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा हमारे पास 6। ठीक है, काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इधर या इधर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, क्लोराइड आयन। अगर बेटा हम इसको पानी में डालते हैं तो हमारे पास कितने टाइप के आयन्स बनेंगे, हमारे पास बेटा बनेंगे 2 टाइप के आयन, ये हमारा कैटायन और ये हमारा एनायन। और कितने बनेंगे, तो हमारे पास 3 बनेंगे। ये पूरी की पूरी बेटा एक ही एंटिटी है और 2 बनेंगे हमारे पास क्लोराइड आयन्स। तो टोटल आयन्स का नंबर कितना होगा हमारे पास 3। तो बेटा ये सब कुछ हमने कल देख लिया था। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से। जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बेटा हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारे लिगेंड्स हैं उनके ऊपर क्या क्या चार्ज होता है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाया है जिसमें हमारे अभी जो है ये हमारे सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल लिगेंड्स यानी कि इन सब के ऊपर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर ये चीज, ये वाला कॉलम जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेटा काम आएगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के टाइम पे, कि जब ये लिगेंड बेटा प्रेजेंट होंगे तब इनको हम क्या बोलेंगे। जैसे अगर वाटर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्वा बोलेंगे। ठीक है, NH3 प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। CO प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। तो ये नाम आप लोगों को बेटा थोड़ा सा याद रखने हैं। इनमें से जो अगर आप CBSE के हिसाब से देखोगे तो ये हमारे पास बेटा जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है वो है हमारे पास वाटर, NH3, CO, पायरिडीन, इथाइलिन डाइएमीन, ये थोड़े से हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव हिसाब से आप लोग याद कर सकते हो, बट अगर आप CBSE पर अभी फोकस कर रहे हो तो ये लिगेंड्स, इनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए और इनकी डेंसिटी कितनी है। जैसे कि हमारे पास बेटा वाटर है, 1 बॉन्ड बनाएगा मोनोडेंटेट। इथाइलिन डाइएमीन कल भी हमने किया था, इट इज बाइडेंटेट यानी कि 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम देखते हैं एक बारी अपने पास एनाइनिक लिगेंड्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा हमारे पास। ये सारे के सारे बेटा हमारे क्या है, एनाइनिक लिगेंड्स हैं। ठीक है, और ये इनके नेम है कि इनका क्या नाम होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के टाइम पर। जैसे अगर F है, F आया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइडो। C है तो क्या बोलेंगे, क्लोराइडो। Br है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमाइडो। I है तो क्या बोलेंगे, आइडाइडो। OH है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो। CN है तो क्या बोलेंगे, साइनाइडो। आप लोगों को अगर याद हो बेटा ये 3 हमारे क्या थे, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, यानी कि वो लिगेंड्स जिनके पास 2 अलग अलग डोनर एटम्स होते हैं पर एक टाइम पर एक ही बॉन्ड बनाएगा।
जैसे कि CN हमारा C से भी बॉन्ड बना सकता है और N से भी बॉन्ड बना सकता है, SCN हमारा S से भी बना सकता है और N से भी बना सकता है। जब बेटा ये C से बॉन्ड बनाएगा तब इसका नाम होगा साइनाइडो, जब N से बनाएगा बेटा तब इसका नाम होगा आइसोसाइनाइडो। सिमिलरली बेटा HCN जो है अगर वो S से बॉन्ड बनाएगा तो उसका नाम होगा थायोसाइनेटो, अगर N से बनाएगा तो बनाएगा बेटा नाम होगा इसका आइसोसायनेटो। NO2 है बेटा, अगर ये हमारे पास N से बॉन्ड बना रहा है तब इसका नाम होगा नाइट्राइटो N, अगर O से बॉन्ड बना रहा है तब इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O। ठीक है बेटा, ये हमारा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो हमने कल शॉर्ट में कैसे लिखा था OX, ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में लिखा सकता है C2O4 2 नेगेटिव के तरीके से लिखा आ सकता है। बेटा ये जो ऊपर बने हुए हैं ये इनके चार्ज हैं बेटा, ठीक है, ये क्या है, इनके चार्ज है। जैसे ऑक्सलेटो के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, कार्बोनेटो के ऊपर कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, EDTA के ऊपर कितना चार्ज है, -4 चार्ज है। ठीक है, तो ये सारा टेबल आप लोगों को एक बार अच्छे से याद करना है। EDTA अगेन बेटा, अगेन मैं बता रही हूँ, EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने इसके डेंटेट होते हैं बेटा, इट इज हेक्साडेंटेट, 6 बॉन्ड ये बनाता है हमारे पास। ठीक है, इसके पास होते हैं बेटा 2 होते हैं नाइट्रोजन एटम डोनर और 4 होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन एटम डोनर, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, -4। तो ये टेबल एक बार बेटा आप लोग अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट बेटा अब हम देखते हैं कि इनका हम बेटा जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना होता है बच्चे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहली बात जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम क्या मानेंगे, X। ठीक है, उसके बाद बेटा वाटर, अभी हमने देखा था बेटा वाटर के ऊपर क्या चार्ज था, वाटर जो था हमारा इट वाज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो वाटर के ऊपर चार्ज कितना है हमारे पास, 0, तो हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया, चार्ज 0। EN भी बेटा हमारा कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना आ गया, 0। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्या है मेरा, कैटाइनिक है, क्यों, क्योंकि ये पहले आया है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस का, कितना होगा बेटा, ये 2 मेरा यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा +2 चार्ज। ठीक है बच्चे, तो अब देखो ये जितना भी मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का चार्ज होगा बेटा इसका सम किसके बराबर होना चाहिए, +2 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, X + 2 × 0 प्लस, क्योंकि 2 बारी आ रहा है तो 2 × 0 प्लस ये भी 2 बारी है, 2 × 0, ये किसके बराबर होना चाहिए, +2 के बराबर होना चाहिए। तो बेटा X की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, +2, यानी कि जो निकल है बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है हमारे पास, +2। बेटा ये निकालना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको कई बार डायरेक्ट MCQ आ सकता है। ठीक है, और अभी IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तब तो हमें निकालना ही निकालना है, ये एक स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। तो बेटा आप लोग जल्दी से इन सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करो एक बारी, देखो आप लोग सही से निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। आपको लिगेंड्स वाला टेबल इसके लिए याद करना पड़ेगा और वो मैंडेटरी है, आपको याद करना ही पड़ेगा। स्पेशली जिन पे मैंने टिक लगाया है एटलीस्ट अभी के लिए आप उतने तो याद कर ही लीजिए, बाकी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तब आप बाकी भी अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, जल्दी से इनको ट्राई करो। तो बेटा यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इन सारे कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया है। एक बारी आप लोग इसको अच्छे से चेक करो और देखो कहाँ कहाँ आप लोगों ने गलतियां करी हैं, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट देखो, सबसे पहला काम क्या करो, इन सबके ऊपर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, सबसे ईजी रहेगा। जिसको निकालना उसका X, वाटर का हमें पता है 0, CN का हमें पता है -1, EN का हमें पता है 0 और ओवरऑल चार्जेस +2 ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद अपनी इक्वेशन तो हम सिंपल बना सकते हैं, मैथ्स वाला काम है। सिमिलरली बेटा जैसे यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है X, NH3 का 0, Cl का -1, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी कि कैसा लिगेंड, कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, 0। इसमें बेटा सिमिलरली वही अपना सारी चीजें सब लिगेंड्स के आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखो और आगे आप निकाल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ पे K3 है तो ये 3 जो है बेटा ये हमारा कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, और इस टाइम ये कैटायन पार्ट है और ये हमारा क्या है, एनायन पार्ट है। इन छोटी छोटी चीजों का आपने ध्यान रखना है, अलर्ट होके क्वेश्चन करने, तो आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा हम जल्दी से देखते हैं कि अपना IUPAC नेम हमने कैसे लिखना है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि CBSE में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा ही आएगा, आना ही आना है।
बस ये मान के चलो कि ये तो आप अपने मार्क्स सीबीएसई के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट पे से एक क्वेश्चन आपको वहां भी जरूर मिलेगा। तो बेटा जैसे जब आप एक सिंपल कंपाउंड का नाम लिखते हो, जैसे सपोज मैंने लिखा बेटा NaCl, अगर मैं कहती हूँ कि इसका नाम बोलिए, तो आप क्या बोलते हो? हमेशा सोडियम क्लोराइड, पहले हमेशा कैटायन का नाम, उसके बाद हमेशा एनायन का नाम। सेम रूल बेटा हमारा यहाँ भी फॉलो होगा, पहले हमेशा कैटायन पार्ट का नाम लिखना है, उसके बाद हमने हमेशा किसका नाम लिखना है? एनायन का नाम लिखना है, ठीक है। पहला रूल हमें क्लियर है कि पहले हमेशा कैटायन, उसके बाद हमेशा हमने किसका नाम लिखना है? एनायन का नाम लिखना है। नेक्स्ट बेटा अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है या फिर एनायन है, ठीक है। अगर वो कैटायन है तो आप उसको पहले लिखोगे, एनायन है तो पहले जो आपका कोई भी काउंटर आयन है आप उसका नाम लिख दोगे। तो अब हम पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हमने कैसे लिखना है। बेटा आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं अपने सारे के सारे लिगेंड्स, और वो जो मैंने टेबल दिया था उस टेबल में से आपको उनके जो नाम है वो याद करने हैं, ठीक है। अपने सारे के सारे लिगेंड्स को आइडेंटिफाई करो और उनके नाम को आप याद करो कि उनका क्या क्या नाम है, और उन लिगेंड्स को फिर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। जैसे सपोज NH3 आ रखा है, Cl आ रखा है, तो NH3 को हम क्या कहते हैं? एमीन, और Cl को हम क्या कहते हैं? क्लोराइडो। तो पहले कौन आएगा मेरा? NH3 यानी कि एमीन लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? क्लोराइडो लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अगर बेटा मेरे पास NH3 2 है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? डाई एमीन। अगर 3 है तो ट्राई एमीन, 4 है तो टेट्रा एमीन, 5 है तो पेंटा एमीन, ठीक है। तो आपने क्या वर्ड यूज करने हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये डाई, ट्राई, टेट्रा ये जो है बेटा ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका सिर्फ और सिर्फ जो नाम का रियल नेम है वही काउंट होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई लिगेंड ही ऐसा है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई वर्ड आ रहा है, जैसे हमारा एक लिगेंड है EN, इथाइलिन डाई एमीन, उसमें ऑलरेडी डाई वर्ड आ रहा है, तो बेटा अगर EN 2 बारी आ रहा है तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे बिस, 3 बारी आ रहा है तो ट्रिस, 4 बारी आ रहा है तो टेट्राकिस, ठीक है। ये किसके लिए यूज करेंगे हम? अगर मेरे लिगेंड में ही डाई ट्राई वर्ड आ रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं। अब बेटा अगर मेरे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमने क्या करना है? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद लिखना है अपना सेंटर मेटल एटम, और उसके बाद बेटा आपने पाना है ऐसे वाला अपना ब्रैकेट, सिंपल जो सर्कल वाला ब्रैकेट होता है वो, और उसके अंदर आपने लिख देनी है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमने हमने सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी सीखी थी, वही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिखने किसमें? रोमन्स में। रोमन्स का मतलब अगर 1 आई है तो 1 लिखोगे, 2 आई है तो 2 लिखोगे, 3 आई है तो 3, 4 आई है तो 4। ऐसे वाले नंबर्स यूज नहीं करने बेटा, रोमन्स में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना लिखना है काउंटर आयन, ठीक है। अगर बेटा एनायनिक होगा तो फिर से वही पहले काउंटर आयन आएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, और लास्ट में बेटा आपने एक वर्ड लगाना है 8 ATE, और फिर अपने लिखनी है ऑक्सीडेशन नंबर। न्यूट्रल में कोई ऊपर उसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। सपोज मेरे पास बेटा ये है, ठीक है। अब ये मुझे सबसे पहले देखना है मेरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है। अब तो आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। सो दिस इज माय कैटायनिक पार्ट, ठीक है। कितना चार्ज होगा इसके ऊपर? +2, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखने, अपने लिगेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं। ये है मेरा H2O जिसे हम बोलते हैं बेटा एक्वा, ये है मेरा CN जिसे हम बोलते हैं बेटा साइनाइडो, ठीक है। और ये है बेटा मेरा EN जिसे हम कहते हैं इथाइलिन डाई एमीन। तो बेटा सबसे पहले कौन आएगा? मेरा एक्वा आएगा। सबसे पहले हमने लिख दिया एक्वा। उसके बाद क्या आएगा बेटा? मेरा CN साइनाइडो। उसके बाद है बेटा हमारे पास EN, कितने हैं बेटा? 2 हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बिस, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जब हमारे सारे लिगेंड्स हो गए, उसके बाद आपने किसका नाम लिखना है? अपने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। ये आपका कॉन्टिन्यू ही होना चाहिए, मैं नीचे लिख रही हूँ पर ये आपका कॉन्टिन्यू ही रहना चाहिए बेटा, कोबाल्ट। उसके बाद आपने क्या करनी है बेटा?
ब्रैकेट डालनी है, राउंड ब्रैकेट, और इसमें इसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम निकाल लेते हैं बेटा। इसको मान लिया मैंने x, ये है मेरा 0, ये है मेरा -1, ये है मेरा 0, तो कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास 3 आ जाएगी। और फिर मैंने लिखना है अपना काउंटर आयन विच इज क्लोराइड। अब कई बच्चे यहाँ पे गलतियां क्या क्या करेंगे, सुन लो भाई, हम पहले बता देते हैं आप लोग क्या क्या गलतियां करोगे। कि आप लोग यहाँ पे एक तो बिस लगाना भूल जाओगे, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत से बच्चे करेंगे ही करेंगे, कि वो यहाँ पे बिस लगाना भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाल सकते हैं। तीसरा वो क्या करेंगे, ये जो क्लोराइड मैंने लिखा है ना, इसके आगे भी डाई या कुछ भी वर्ड लगा देंगे। तो बेटा आपने काउंटर आयन के नंबर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसको सिंपल और सिंपल जो ये काउंटर आयन है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो, जैसे कि हमारे पास है अब K3 सेकेंड कॉम्प्लेक्स को देखते हैं अब हम। हाँ जी बेटा, तो अब मेरा ये पार्ट हो गया कैटायन और ये मेरा पार्ट हो गया एनायन। कितना बेटा इसके ऊपर चार्ज आएगा, -3 चार्ज आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है अपना काउंटर आयन विच इज पोटेशियम। अब उसके बाद आप आ जाओ बेटा अपने कॉम्प्लेक्स के ऊपर। सबसे पहले हम लिखते हैं लीगेंड का नाम। क्या है लीगेंड बेटा, ये हमारा ऑक्सीलेटो। कितने हैं, 3 हैं, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। अब एल्यूमिनियम। अब बेटा अब देखो, फिर से मैंने बोला था जब भी ये एनायन होगा तो हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा, अपने नाम के पीछे 8 वर्ड यूज करेंगे, ये आपने नहीं भूलना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनेट। फिर बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये मेरा हो गया x, ये मेरा है -2, कितना हो जाएगा बेटा 3। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हमारा ये कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रल है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करो लीगेंड्स। दिस इज एमीन, दिस इज क्लोराइडो एंड दिस इज नाइट्राइटो। बेटा जब भी NO2 सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, यानी कि इसमें N से बॉन्ड बन रहा है, तो इट इज नाइट्राइटो N। अगर बाई चांस लिखा होता ONO ब्रैकेट 2, तब इसका नाम होता नाइट्राइटो O। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये क्या है बेटा, यस एम्बिडेंटेट लीगेंड है, ठीक है। ये N से भी बॉन्ड बना सकता है और O से भी बॉन्ड बना सकता है। तो बेटा अब इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे अपने लीगेंड्स का नाम। क्या आएगा बेटा, अमीन है, 2 है, तो इट इज डाई अमीन। देन वी हैव क्लोराइडो, then we have nitrito N, और उसके बाद है बेटा हमारे पास प्लैटिनम। PT स्टैंड्स फॉर प्लैटिनम। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगेन ये X, ये 0, ये -1 और ये -1, ओवरऑल चार्ज इज 0। तो क्या निकलेगा बेटा हमारे पास, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये इसका नाम हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बेटा जितने भी हमने पीछे कॉम्प्लेक्स करे थे जिनके हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, आप लोग इन सब के नेम की एक बार ट्राई करो। बहुत ही सिंपल काम है बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट बात किसकी है, हमारी प्रैक्टिस की है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। और ये मान के चलो आप ये जो कर रहे हो ये अपने बोर्ड के लिए कर रहे हो, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो बेटा अभी हमने किया था फॉर्मूला से नाम बनाना, ठीक है। पर बेटा कई बारी हमें CBSE में या हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या आ जाता है, हमें नाम दिया होता है और हमें से क्या बनाना होता है, फॉर्मूला बनाना होता है। ये भी बेटा कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है बेटा। जैसे अभी हमने अपने फॉर्मूले से नेम बनाया था, सेम उसी तरीके से हम नेम से अब क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। बस आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है बेटा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका
जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है या फिर एनायन है। अब उसका हमें पता कैसे चल सकता है? सबसे इजी काम जो है वो बेटा आप ये देखो कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, अब इतना तो हमें आइडिया हो गया कि हमारे सेंट्रल मेटल एटम ज्यादातर क्या होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। तो यहाँ पे ढूंढो बेटा, आपका देखो क्या लिखा है नाम, डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो बेटा क्लोराइडो है यानी कि ये हमें पता है हमारा लीगेंड है विच इज Cl। इथेन 1,2 डाई अमीन ये भी हमारा लीगेंड है विच इज En। कोबाल्ट हमारा क्या आ गया बेटा, हमारा सेंट्रल मेटल एटम आ गया। अब इसके नाम के पीछे देखो, अगर 8 लिखा होगा ATE तो ये क्या होगा, एनाइनिक होगा, और अगर 8 नहीं लिखा हुआ तो ये या तो कैटाइनिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने बेटा। जैसे यहाँ पे देखो ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा क्या है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हमें पता चल गया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले आएगा। हमने डाल दी बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम जो कि हमारा क्या है, कोबाल्ट है। उसके बाद बेटा लिगेंड्स लिखने शुरू करो। डाई क्लोराइडो यानी कि Cl कितने बेटा हमारे पास, 2 है। बिस आ गया, बिस का मतलब 2 है, कौन से हैं, En मेरे पास कितने बेटा, 2 हैं। ठीक है, अब देखो जहां पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं या कंफ्यूज होते हैं बेचारे, तो ये बेटा कोबाल्ट 3 यानी कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, +3 चार्ज है। Cl के ऊपर हमें पता है -1 होता है, En के ऊपर कितना होता है, 0 होता है। अब आपको यहाँ पर जो चार्ज होगा पहले वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितना आ गया, +3 -1 इंटू 2 -2 +0 किसके बराबर आया बेटा, ये +1 के बराबर आया, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, +1। और लास्ट में बेटा मेरा क्लोराइड जिसके ऊपर चार्ज होता है -1। क्या करोगे आप, इन चार्जेस को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, ये हुआ मल्टीप्लाई 1 से, ये भी हुआ मल्टीप्लाई 1 से, तो बेटा मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ गया आंसर, COCl2 En2Cl। बस यहीं पर ही बेटा, यहाँ पर इस वाले स्टेप पर बच्चे जो है कंफ्यूज भी होते हैं और गलती भी करते हैं। तो आपने कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिंपली पहले इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना है, और आपको अपने जो एनायन है या कैटायन वाले में कैटायन है उसके चार्ज के साथ इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप 9th क्लास में करते थे, सेम वही मेथड से। अब बेटा इसको देखो एक बारी, अब मुझे पता चल गया यहाँ पे पीछे 8 है तो ये मेरा क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। आगे वाला क्या है बेटा, मेरा कैटायन है, तो पोटेशियम है तो हमने K लिख दिया। अब मेरा बेटा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना, क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम विच इज एल्यूमिनेट, दैट इज एल्यूमिनियम। ट्राई ऑक्सलेटो यानी कि OX कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे आप OX भी लिख सकते हो, C2O4 भी लिख सकते हो, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना दे रखा है, +3। OX पे मुझे पता होता है कितना होता है, -2। तो बेटा यहाँ पे ओवरऑल क्या निकलेगा, देखो +3 -2 इंटू 3 6 इज इक्वल्स टू -3, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आ गया है -3। पोटेशियम के ऊपर मुझे पता है कितना चार्ज होता है, +1। तो क्या होगा बेटा, ये 1 जाएगा यहाँ पर और ये 3 जाएगा यहाँ पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा। ये 3 चला गया मेरा K के नीचे और इसका 1 चला गया मेरा यहाँ पर। तो बेटा मेरे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा, K3AlOX3। तो बेटा इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। बेटा ये एक छोटा सा टेबल है जिसमें हमने क्या बताया है, डिफरेंट हमारे सेंट्रल मेटल एटम्स हैं, और जब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे तब उनको हम कैसे लिखेंगे, 8 लगा के कैसे लिखेंगे। एल्यूमिनियम है तो बन जाएगा एल्यूमिनेट, Cr है तो बन जाएगा क्रोमेट, Mn है तो बन जाएगा मैंगनेट, Fe है तो बन जाएगा फेरेट। बेटा Fe अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में होता तब हम सिंपल लिखते आयरन, पर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फेरेट। Pt है तो लिखेंगे हम प्लेटिनेट, Pd है तो लिखेंगे पैलेडेट, Ag है, Ag मींस सिल्वर। सिल्वर बेटा अगर हमारा कैटायन में होता तो हम लिखते सिंपल सिल्वर, यहाँ पे लिखेंगे आर्जेंटेट। जिंक है तो लिखेंगे जिंकेट।